नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ बात करते हैं पहली खबर की, जहां रीवा जिले के बीना सेमरिया मार्ग पर शाहपुर चौकी क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां देर रात 3 युवक मोटरसाइकिल सहित नहर में जा गिरे। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की तत्परता से एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 2 युवक नहर के तेज बहाव में बह गए। घटना के बाद सुबह एसडीआरएफ की टीम उप निरीक्षक विकास पांडे के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन में जुटी और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नहर के बर्फीले पानी से दोनों युवकों के शव बरामद किए गए। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त 2 पहिया वाहन भी नहर से निकाल लिए गए, जिसे अग्रिम कार्यवाही के लिए पुलिस को सुपुर्द किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रात के अंधेरे और मार्ग भ्रम के कारण बाइक सड़क से फिसलकर सीधे नहर में जा गिरी। हादसे में मनोज विश्वकर्मा निवासी एजी कॉलेज रोड पड़रा थाना सिविल लाइन और शिवम विश्वकर्मा निवासी पहाड़ी खेड़ा जिला सतना की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वहीं इस हृदय विदारक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। बात करते हैं अगली खबर की, जहां सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र के ग्राम नेबुहा में इन दिनों बाघिन की मौजूदगी से दहशत का माहौल बना हुआ है। बीते 5 दिनों से बघेला रिसोर्ट के आसपास एक बाघिन अपने शावक के साथ लगातार देखी जा रही है, जिससे न सिर्फ रिसोर्ट का संचालन प्रभावित हुआ है, बल्कि कर्मचारियों और स्थानीय ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। रिसोर्ट संचालक संतोष सिंह के अनुसार बाघिन और उसका शावक होटल परिसर के आसपास खुलेआम घूम रहे हैं और कुछ दिन पहले बाघिन द्वारा एक गाय और उसके बछड़े का शिकार किए जाने के बाद खतरा और बढ़ गया है। इस घटना के बाद पर्यटकों ने अपनी बुकिंग रद्द करनी शुरू कर दी है। वहीं होटल स्टाफ भी भय के माहौल में काम करने को मजबूर है। बताया जाता है कि बाघिन मुख्य रूप से होटल के पीछे बने पार्क और खुले क्षेत्र में सक्रिय रहती है, जिससे रात के समय डर और बढ़ जाता है तथा ग्रामीण भी शाम के बाद घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। इस मामले में संजय टाइगर रिजर्व के एसडीओ सुधीर मिश्रा ने बताया कि वन विभाग को बाघिन और उसके शावक की गतिविधियों की पूरी जानकारी और लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह इलाका व्यवहारी रेंज के बफर जोन में आता है और फिलहाल बाघिन होटल के मुख्य हिस्से में प्रवेश नहीं कर रही है। वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बात करते हैं अगली खबर की, जहां व्यवहारी विकास खंड अंतर्गत जन शिक्षा केंद्र तिखवा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय डबरौहा में शिक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई है। जिस विद्यालय में बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर होती है, वहीं कक्षा समय के दौरान एक शिक्षक चैन की नींद लेते पाए गए, जबकि दूसरी शिक्षिका कुर्सी पर पैर रखकर मोबाइल फोन चलाने में व्यस्त नजर आई। विद्यालय में केवल 2 ही शिक्षक पदस्थ हैं और दोनों की इस गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली के कारण ना तो बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है और ना ही अनुशासन का पालन हो रहा है, जिससे मासूम बच्चे पूरे समय यूं ही भटकने को मजबूर हैं। जब इस लापरवाही पर सवाल उठाए गए तो जवाबदेही की बजाय बहानेबाजी देखने को मिली। यह मामला सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है, जिसके बाद अब अभिभावकों और स्थानीय लोगों द्वारा दोषी शिक्षकों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, ताकि शिक्षा व्यवस्था को मजाक बनने से रोका जा सके। बात करेंगे अगली खबर की, जहां सतना जिले के धारकुड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झखौरा में एक निर्माणाधीन विवादित मकान को प्रशासन ने सीज कर दिया है। मझगवा एसडीएम माहिपाल सिंह गुर्जर ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि संपत्ति के स्वामित्व का अंतिम निराकरण होने तक स्थल की निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी। यह कार्यवाही थाना प्रभारी के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। दरअसल यह विवाद झखौरा निवासी कामता चौधरी और उनके रिश्तेदार लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान के बीच भूखंड के स्वामित्व को लेकर चल रहा है, जिस पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। विवाद उस समय और गहरा गया जब लालमन उर्फ अब्दुल ने उक्त स्थल पर गुंबदनुमा निर्माण कराना शुरू किया। इसी मामले से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में धारकुड़ी थाना क्षेत्र में धर्मांतरण के आरोपों ने भी तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने धर्म परिवर्तन के एक रैकेट का खुलासा करते हुए 31 दिसंबर को पिता पुत्र सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में इस पूरे प्रकरण में मुंबई कनेक्शन भी सामने आया, जिसकी गहनता से पड़ताल की जा रही है। पुलिस के अनुसार झखौरा निवासी 68 वर्षीय लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान के खिलाफ लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र में धर्मांतरण कराने और अनाधिकृत रूप से मस्जिद निर्माण कराने की शिकायतें मिल रही थी। जांच में सामने आया कि लालमन ने लगभग 1.5 दशक पहले स्वयं धर्म परिवर्तन किया था और बाद में अपने 32 वर्षीय बेटे विजय भारती उर्फ मोहम्मद उमर तथा 42 वर्षीय रिश्ते के भतीजे दीनानाथ चौधरी उर्फ अब्दुल्ला का भी धर्मांतरण कराया।
आरोपी अपने घर में धार्मिक आयोजन करता था, लेकिन गांव वालों को इसकी जानकारी नहीं लगी। करीब 15 दिन पहले जब उसके घर के ऊपर मस्जिद नुमा गुंबद का निर्माण किया गया, तब ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और पुलिस को सूचना दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जब घर की तलाशी ली गई तो वहां से स्वयं लिखी एक पुस्तक, धार्मिक किताबें, झंडे, बैनर और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसमें कई आपत्तिजनक संदेश भी पाए गए। बात करेंगे अगली खबर की, जहां मऊगंज जिले के कटरा मऊगंज मुख्य मार्ग पर सोमवार देर रात एक हिट एंड रन की गंभीर घटना सामने आई, जिसमें महेवा गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया और घायल युवक काफी देर तक सड़क किनारे मदद के इंतजार में पड़ा रहा। इसी दौरान नईगढ़ी थाना क्षेत्र की 112 इमरजेंसी पुलिस टीम उस मार्ग से गुजर रही थी, जिसकी नजर घायल युवक पर पड़ी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे 112 वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी पहुंचाया। वहां डॉक्टर आर.के. पाठक ने बताया कि युवक के सिर और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।